अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरफ देवों के देव महादेव एपिसोड 129 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सक्तान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। केवलम ज्ञान माश्रित्य निरीश्वार परा नरा निर्यम ते च गच्छन्ति कल्पकोटि शतानि च। अर्थात जो ज्ञान के अहंकार में ईश्वर को नकार दे, उसकी महत्ता को नकार दे, उसका स्थान केवल नर्क होता है। कृपा सिंधु, मेरे आराध्य प्रभु, ऐसे संकट में आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। प्रभु लौट आइए, मुझे मात्र एक आप ही का आसरा है प्रभु। मैंने सदैव आपकी पूजा की है प्रभु, आपको अपना आराध्य माना है। आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं प्रभु। जब मुझे आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है तो आप अपने इस भक्त को छोड़कर चले गए। प्रभु कहां है? लौट आइए प्रभु। जो भी घटित हुआ उससे महादेव इतने कुपित है कि उनके सामने जाने का प्रयास किसी में नहीं है। अब आप ही बताइए ब्रह्मदेव, महादेव को कैसे शांत किया जाए? कैसे इस नरसंहार को, इस विनाश के क्रम को रोका जाए? दक्ष की मृत्यु तो निश्चित है, उसे अब कोई नहीं टाल सकता। किंतु सृष्टि के विनाश को रोकने के लिए हमें कोई उपाय तो निकालना ही होगा। हम सब ने महादेव का अपमान किया है, अब उनसे क्षमा मांगने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई उपाय नहीं। मैं आप सबके साथ कैलाश चलूंगा। मुझे स्वयं भी तो महादेव से क्षमा मांगनी है। विष्णुदेव ने मेरा साथ छोड़ा, मेरे परिजनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, यहां तक कि मेरे पिता स्वयं ब्रह्मदेव ने मेरा साथ छोड़ दिया। किंतु मैं प्रजापति दक्ष हार मानने वाला नहीं। वीरभद्र, मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें पराजित कर दूंगा।
महादेव, दक्ष के अहंकार के पूर्ति हेतु आयोजित उस महायज्ञ में सम्मिलित होकर हम सभी देवता आपके अपराधी बन गए। इसीलिए हम सब देवता आपसे क्षमा मांगने आए। आपके दुख और आपके क्रोध से सारा संसार नष्ट हो जाएगा। चलिए महादेव, चल के इस विनाश के युद्ध को रोकिए, क्योंकि आपके सिवा इसे और कोई नहीं रोक सकता। आपकी कृपा से ही इस सृष्टि का संरक्षण संभव है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए महादेव, कृपा कीजिए हम पर। आप भले ही मेरे चारों सिर काट दीजिए, परंतु सृष्टि का और विनाश मत होने दीजिए। कई कल्पों के पश्चात इस संसार को स्थिरता मिली है महादेव। दक्ष और हमसे हुई त्रुटियों का दंड निर्दोष प्राणियों को मत भुगतने दीजिए महादेव, मत भुगतने दीजिए। महादेव, जब जब अहंकार जन्म लेता है आप उसका विनाश करते हैं। हे महेश्वर, दक्ष के अहंकार का अंत होने वाला है। अब ये समस्त सृष्टि जिसमें चारों ओर त्राही त्राही मच रही है, आपसे कृपा दृष्टि की प्रार्थना कर रही है। सती, सती के आत्मदाह के पश्चात उनका शरीर वहीं पड़ा है। हे प्रभु, कम से कम उनके लिए तो कनखल चलिए। यदि आप नहीं गए तो उनके शरीर को अंत्येष्टि कैसे प्राप्त होगी प्रभु? दक्ष संस्कार से दूषित शरीर से मुक्ति पाने के लिए सती ने आत्मदाह किया, किंतु बिना अंतिम संस्कार के उनकी आत्मा को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? शांति कैसे प्राप्त होगी प्रभु? चलिए महादेव, आज के पश्चात तुम कैलाश पर कभी दुखी नहीं हो। चलिए महादेव, जी। तो अपना उन्होंने भी बता दिया, विष्णु जी ने भी दक्ष को,
कि जो है वो ईश्वर का जो है अपमान करके या ईश्वर का जो है बातें ना मान के जो है वो तुम्हें नरक की जो है भोगनी पड़ेगी, और वो तुम्हें मिल के रहेगी, और तुम्हें जो है वो प्राण त्यागने ही होंगे, और प्राण की रक्षा मैं नहीं करूंगा। और बाकी जो है वो वहां से फिर चले गए, और फिर वो वाजे भी लगाता रहा। और तो लेकिन ये है कि उधर जो है वीरभद्र जो और भद्रकाली जो है वो उन्होंने विनाश कर दिया पूरी की पूरी फौज का। और अभी जो है वो बढ़ रहे हैं उनकी तरफ, अपना दक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं वो दोनों। और उनके जो है वो प्राण लेने हैं उन्होंने। और वो तो जो है विष्णु जी ने भी कह दिया कि प्राण तो इनके जाने ही जाने हैं, वो अब अनिवार्य हो चुका है, और वो तो होके ही रहेगा। और दूसरी तरफ जो है वो देवता जो हैं सारे इकट्ठे हुए हैं और ब्रह्मा जी के पास हैं, वो कह रहे हैं कि हम कैसे रोकें, इस तरह तो सृष्टि सारी खत्म हो जाएगी और सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अगर ये सारा कुछ ना रुका तो हम तो भाई जाने से रहे। महादेव जी के जो वीरभद्र हैं उनके आगे जाने से रहे, हम तो जो है वो डरते हैं, हम उनके आगे नहीं जा सकते और हम मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसलिए कुछ और ही करना पड़ेगा। और ब्रह्मा जी जो हैं वो भी जो है वो कह रहे हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन इतने में विष्णु जी आ गए और विष्णु जी ने कहा कि ये उसको वो तो मरेगा ही मरेगा, जो दक्ष है वो तो मरने तय हो चुका है, वो तो वीरभद्र उसको मार देगा, लेकिन बाकी सृष्टि को बचाने के लिए हमें महादेव जी के पास जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए जो उनका अपमान हुआ, और हम अपमान होते हुए मौन रहे और हम भी उतने ही गुनहगार हैं, इसलिए हमें भी जो है वो जाके महादेव जी के जो है जाके माफी मांगनी चाहिए और सबको। तो फिर वो सब ने कहा ठीक है, वो हम लाइए, और वो वहां पे चले गए महादेव जी के पास और वहां पे बुला भी रहे और माफी भी मांग रहे हैं सारे कि हमने अपमान किया आपका और हमें जो है वो माफी दे दीजिए। लेकिन वो सुन ही नहीं रहे, वो उसी तैश में उसी जलाल में है। बिल्कुल। लेकिन जब उन्होंने सती जी का नाम लिया तो फिर वो जो है वो एक दफा उन्होंने जो है फिर वो शांत हुए थोड़े से, और उनका जो वो क्रोध था वो थोड़ा सा ठंडा पड़ा सती की मतलब कि याद है। उन्होंने कहा कि उनका जो वो देह है वो जिस्म है जो वो आग में लिपटा हुआ है और उनका शरीर जो है वो नीचे पड़ा हुआ है, और उन्होंने एक किस्म की जो है अपने प्राण त्यागे हैं, तो उनको जो है वो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए उनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो यही एक तरीका है कि उनको लेके जाके जो है वो सृष्टि को बचाने का तरीका है। बाकी उसका तो अहंकार का तो जाहिर है, उन्होंने जैसे कहा कि जब जब भी अहंकार पैदा हुआ है तो आपने उसका विनाश किया है, तो प्रजापति का अहंकार तो आज उसका विनाश हो जाएगा। और हालांकि दूसरी तरफ ब्रह्मा जी जो है वो भी कह रहे हैं कि एक सर मेरा और बल्कि चारों सर जो है मेरे खत्म कर दें, सारे काट दें, लेकिन सृष्टि का विनाश ना करें और सृष्टि को बचाएं। तो लेकिन अभी जो है वो उनको थोड़ा सा ख्याल आया सती जी का, अब वो जाएंगे उधर और अपना इस तरह जो है शांति थोड़ी सी होगी। बिल्कुल जी, ये बात तो सही है। सृष्टि को बचाने के लिए यहाँ पे शिव जी से क्षमा मांगने आए हैं और सारे देवता जो हैं मिलकर प्रार्थना यहाँ पर कर रहे हैं शिव जी से। और अब शिव जी मेरे ख्याल में इस चीज को कबूल कर लेंगे, क्योंकि उनको ये कहा गया है विष्णु जी की तरफ से कि जो कसूरवार है वो तो प्रजापति दक्ष है भाई, और प्रजापति दक्ष का वध तो उन्होंने कहा है कि अनिवार्य होकर आएगा। उसका जो एक कह लें कि अहंकार था वो अब खत्म होने वाला है, उसका विनाश होने वाला है। यहाँ पे वीरभद्र जब पधारे हैं प्रजापति दक्ष के सामने, तो प्रजापति दक्ष ने जब दोबारा से विष्णु जी को पुकारा तो फिर उन्होंने विष्णु जी ने भी उनकी नहीं सुनी। और यहाँ पे प्रजापति दक्ष कहता है कि ठीक है, अगर मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा और मुझे सबसे जो प्रिय थे जिनकी मैंने सबसे ज्यादा पूजा की विष्णु जी, वो भी मुझे छोड़कर चले गए हैं, तो मैं अपनी शक्तियों से फिर भी अहंकार है, फिर भी कह रहा है कि मैं प्रजापति दक्ष अपनी शक्तियों से तुम्हें पराजय कर दूंगा। और भाई जो उसके पास शक्तियां थी वो तो वीरभद्र ने एक एक वार में ही खत्म कर दी हैं। अब प्रजापति दक्ष जो है उसको भी लग रहा है कि मैं वीरभद्र जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वो तो अगले पार्ट में अब पता चलेगा कि अपना कैसे उनका उसका दक्ष का खात्मा होगा, क्योंकि अभी तक दिखाया नहीं ना गया। बिल्कुल। और सीन अच्छा था जी, इमोशनल सीन भी था, क्योंकि शिव जी को सती जी का नाम विष्णु जी ने लिया है तो तभी उनका ध्यान जो है वहां से हटा है, और वो जो मुट्ठी बंद थी गुस्से से और क्रोध से वो खुली है, और वो नरम गोशा जो है पैदा हुआ है एक किस्म का, क्योंकि उनके दिल में वो मोहब्बत उन्हें पता है कि सती जी के लिए है, और विष्णु जी ने वो जो है पैंतरा यूज किया है, उससे थोड़ा वो प्रभावित हुए हैं, उनकी तरफ मुड़े हैं, उनकी तरफ देखा है और फिर बोले हैं सती। वो अभी भी सदमे में है, अभी भी शौक में है, तो वो उनको ले जाने की कोशिश करेंगे कि ये सारी सृष्टि जो है ये ना हो तबाह हो जाए। और उधर जो है प्रजापति दक्ष अपनी कोशिशें कर रहा है, अपनी पावर यूज कर रहा है, लेकिन वो भी उसके काम नहीं आ रही,
उसे पता है कि जो है अंत जो है मेरा नज़दीक आ चुका है, वो उधर उसका विनाश होगा। उसके बाद जो है शिव जी प्रकट होंगे विष्णु जी और ब्रह्मा जी के साथ, तो ये सृष्टि जो है वो बच जाएगी, क्योंकि उन्होंने उनको वापस लेना है, वीरभद्र जो है उनको वापस लेना है, अपने आप में प्रकट करना है। ठीक है, तो वो देखते हैं कैसे होता है और क्या सिचुएशन होती है आगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।